जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 61 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 5 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं, बट ये इकलौती टीम है जिसके 3 मैचेस बचे हैं रीस्टार्ट होने के बाद। टाटा आईपीएल के तीनों मैचेस जीतते हैं 16 पॉइंट के साथ। अभी भी आउटसाइड चांस से क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि चौथा स्पॉट ही खाली है। आरसीबी, जीटी और पंजाब ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मुंबई, लखनऊ और डीसी में से कोई एक ही टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी अब प्लेऑफ में। और सामने है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिनने भी 11 मैचेस खेले हैं, बट इनके लिए सिनेरियो पूरा अपोजिट है। इनके भी 3 मैचेस बचे हैं, बट इनने जीते ही 3 है, तो बचे हुए 3 भी जीतेंगे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 12 पॉइंट तक पहुंचेंगे, कुछ लेना देना नहीं है, ऑलरेडी बाहर हो चुके टूर्नामेंट से। बट ये पार्टी ख़राब कर सकते हैं यहाँ पे लखनऊ की, क्योंकि अगर ये मैच सनराइजर्स जीता तो लखनऊ भी सीज़न से बाहर हो जाएगा। और फिर मेरे को राजीव गोयनका की शक्ल देखनी है कि उनके शक्ल के कितने 12 बजते हैं, वो कितना गुस्से में आते हैं। क्योंकि हमने देखा था भाई, एक मैच हारने के बाद वो केएल राहुल पे इतना गुस्सा करते थे। भले ही केएल राहुल प्ले ऑफ तक लेके जाते थे, बट इस सीज़न तो प्ले ऑफ तक भी नहीं जाएगी लखनऊ, तो वो चीज़ हो गई। तो मुझे राजीव गोयनका को एक बार देखना है, क्योंकि बहुत इंटरव्यू दिए थे उनने जब पंत को कैप्टन बनाया था, 27 करोड़ दिए थे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रूप रेखा रहने वाली है, खासकर इस मैच के बाद, क्योंकि इसके बाद जीटी से खेलना है लखनऊ को, और उसके बाद आरसीबी से खेलना है लखनऊ को, जो कि मैच नंबर 70 है। और उन दोनों टीमों से खेलना है जो क्वालिफाई कर सकती हैं, कर चुकी हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ खेलना आसान नहीं होगा। बट उसका दूसरा एंगल बताऊं तो खेलना आसान हो सकता है, क्योंकि आरसीबी जीटी को पता है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अपने मेन प्लेयरों को आराम दे सकते हैं प्ले ऑफ के लिए। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब की है ना इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम धमाकेदार तरीके से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बात करेंगे पहले मैच प्रीव्यू की। तो मैंने आपको पिछले 2 मिनट में ऑलरेडी मैच प्रीव्यू दिए हैं, तो उस पर थोड़े और पॉइंट्स ऐड कर दूं तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के सस्पेंशन होने से पहले जो मैच खेला था वो था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, जहां 237 चेस कर रहे थे धर्मशाला में, 199 तक पहुंच पाए थे, 37 रन से उन्हें वो मैच हारा था। वहीं बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की, तो इनका पिछला मैच होने वाला था दिल्ली कैपिटल से, जो कि 130 रन बनाए थे डीसी ने घिसते पिटते ट्रिस्टन स्टब्स से 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। बट सेकंड इनिंग आते ही बारिश हो गई थी और मैच नहीं हो पाया था। इनका नो रिजल्ट पे खत्म हुआ था पिछला मैच। और उससे पिछला मैच की बात करूं तो जीटी से 38 रन से हार करके आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। एक और इंपॉर्टेंट स्टैट बता दूं तो पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को। वो था मैच नंबर 7, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स में निकोलस पूरन फॉर्म में थे, उनने 70 रन की पारी खेली थी, 50-55 रन बनाए थे मिचेल मार्श ने, और शानदार जीत हुई थी 5 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स की। उसके बाद करेंगे बात टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की चॉइसेस की। ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, तो बेफिक्र होकर बैठ जाइए, सीट की पेटियां मान लीजिए, वी आर रेडी टू रोल। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो स्क्वाड नहीं, सीधा प्लेइंग 11 की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अवेलेबिलिटी पे सवाल है, तो उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। मिचेल मार्श बीजीटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तो अवेलेबल है पूरी तरीके से। एडन मार्करम हो सकता है 1-2 मैच के बाद चले जाएंगे, या फिर प्लेऑफ के टाइम पे नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको भी साउथ अफ्रीका से भी WTC का फाइनल खेलना है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद निकोलस पूरन अवेलेबल है, आयुष बदौनी तो खेलेंगे, इंडियन प्लेयर है, ऋषभ पंत तो खेलेंगे ही, देन डेविड मिलर, अब्दुल समद एंड आवेश खान। यहाँ से इसके बाद बॉलिंग लाइनअप शुरू हो जाएगा, रवि बिश्नोई, दिग्विजय सिंह, मयंक यादव एंड प्रिंस यादव। यहाँ पे 1-2 चेंजेस हो सकते हैं। बिश्नोई पिछला मैच नहीं खेले थे, आपको याद होगा, धर्मशाला का, तो वो कम बैक कर जाएंगे, दिग्विजय पक्का से खेलेंगे। मयंक या फिर प्रिंस में से मुझे लग रहा है शार्दुल ठाकुर की वापसी हो सकती है, क्योंकि जितने मैच शार्दुल ने खेले हैं ना, वो भले ही मैच फंसे हैं, बट जीती है LSG की टीम, और हारी है तो क्लोज मार्जिन से हारी है। जब से उनको टीम से बाहर निकाला है, बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो मुझे लग रहा है शार्दुल ठाकुर की वापसी हो सकती है इस मैच में। उसके अलावा कोई खास बदलाव नहीं करने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। इंपैक्ट प्लेयर में जैसे हमने देखा है, बदौनी को यूज़ करते हैं या फिर अब्दुल समद को, तो वही करते हुए नजर आएगी लखनऊ सुपर जायंट्स। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन सनराइजर्स हैदराबाद की। तो ये ओपन करवाने वाले हैं ट्रेविस हेड से, बट यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ है, ट्रेविस हेड को कोरोना वायरस कोविड हो चुका है, तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे जब सस्पेंड हुआ था अभी आईपीएल, तो वापस चले गए थे, और मैच के दिन सुबह सुबह पहुंचने वाले हैं, शाम का मैच होने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मैच के लिए अवेलेबल है। अगर वो फिट रहेंगे, मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो वो पक्का ओपन करने वाले हैं अभिषेक शर्मा के साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन,
अगर चेज़ करेगी सनराइजर्स तो वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, सिर्फ चेज़ करते हुए बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और तीसरा ऑप्शन, अगर कुछ नहीं हो पाया तो कामेंदू मेंडिस को ऑलरेडी खरीद चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेविस हेड, क्योंकि बीजीटी में वो जा रहे हैं, मतलब डब्ल्यूटीसी में जा रहे हैं। तो उनकी जगह से कुशल मेंडिस आ चुके हैं, नॉट कामेंदू मेंडिस। कुशल मेंडिस फ्रॉम श्रीलंका को ले लिया है सनराइजर्स ने, तो वो ओपन कर सकते हैं एज ए लेफ्ट हैंडर फॉर सनराइजर्स विद अभिषेक शर्मा। 3 नंबर पे आएंगे ईशान किशन, या फिर अगर उनको खिलाना है किसी और प्लेयर को तो वो ईशान और अभिषेक से ओपन करवा सकते हैं। देन हेनरी क्लासन, वो T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो वो तो यहाँ दिखेंगे ही। नीतीश कुमार रेड्डी पिछला मैच नहीं खेले थे, वो कम बैक करेंगे। अभिनव मनोहर खेलेंगे। वियान मुल्डर को मौका मिल सकता है। पैट कमिंस अभी भी अवेलेबल हैं तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। दैन जयदेव उनादकट, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल एंड राहुल चहर दिखेंगे लाइनअप में। यहाँ पे मुझे लग रहा है जीशान अंसारी को रेस्ट देने का समय आ चुका है, क्योंकि अब 2026 की तैयारी कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद। तो मुझे लग रहा है ये चेंजेस जायज़ हैं सनराइजर्स की तरफ से। आपको क्या लगता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं इसके बाद पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। ये मैच होने वाला है लखनऊ के होम ग्राउंड पे, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, एकाना स्टेडियम में, जहाँ की पिच हमने देखी है रिले की गई है। लाल और काली मिट्टी की पिच मिक्स कर दी गई है, तो रन बनने शुरू हो गए हैं। रन चेज होता है, डिफेंड होता है, सब कुछ होता है इस वेन्यू पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस साल से जो देखने को मिल रही है इस वेन्यू पे, कि चेजिंग टीम मैच जीता हुआ मैच हार जा रही है। बेस्ट एग्जांपल मुंबई इंडियंस, जीता हुआ मैच, पता नहीं क्यों तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया, उसके बाद रन चेज नहीं हो पाया, तो आखिरी ओवर में 6 रन भी नहीं बनते हैं। हमने यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को भी देखा था 1 रन से मैच हारते हुए। तो यहाँ रन चेज फंस जाता है अचानक से। अगर ड्यू नहीं आया तो मैच बहुत तगड़ा होता है, और ड्यू आता है तो मैच फंस जाता है, एक साइड सिंगल हैंडेड हो जाता है। बैटिंग चेजिंग वाली टीम मैच जीत जाती है। दोपहर का मैच है, चेज़ होना बनता है, माफ़ कीजिएगा रात का मैच है, चेज़ होना बनता है, बट ड्यू आना भी चाहिए। ड्यू नहीं आएगा क्यों? क्योंकि बारिश जैसा मौसम ऑलरेडी लखनऊ में आ चुका है। मानसून कभी भी आ सकता है, तो उसके चक्कर से बारिश होने वाली है, तो ड्यू तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 151, सेकंड इनिंग का देखने को मिलेगा लगभग 126 का। कितने रन बनेंगे? मुझे लग रहा है 150 के आसपास ही रन बनेंगे, ज़्यादा रन नहीं बनने वाले इस वेन्यू पे, खासकर अगर सनराइजर्स से ट्रेविस हेड नहीं खेलते हैं। और लखनऊ में मिचेल मार्श, एडन मार्करम में से कोई भी एक फ्लॉप हुआ तो नहीं बनेंगे ज़्यादा रन। उसके बाद बात करेंगे टॉस जीत के क्या करो, तो मैं बोल रहा हूँ भाई बैट फर्स्ट कर लो। क्यों? बैट फर्स्ट का एक ही रीज़न है, बड़ा टोटल बनाना है, फिर डिफेंड हो रहे हैं यहाँ पे, और ड्यू नहीं आने वाली, तो आप डिफेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्यू आ रहा है तो आप रन चेज करो, रन चेज आसान है, रन चेज भी फंसता है यहाँ पे। तो मैं तो बोलूँगा भाई टॉस जीतो, बैटिंग करो, इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। अब मैं बात करूँगा विन परसेंटेज की, तो 52% चांस है सनराइजर्स के जीतने का, 48% चांस है लखनऊ के जीतने का। तो मुझे लग रहा है सनराइजर्स मैच जीतेगा, खुद तो बाहर हो गया है, साथ ही साथ लखनऊ को भी बाहर लेकर जाएगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे लखनऊ सुपर जायंट से, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर बने हैं निकोलस पूरन, जिनने 11 मैचों में 410 रन बनाए थे, और ये पिछले 4 मैच से रन नहीं बना रहे। 87 हाई स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरी। देन मिचेल मार्श 10 मैचों में 378, 81 हाई स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरी। देन एडन मार्करम 11 मैचों में 348 रन के साथ 66 हाई स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरी। देन आपको आयुष बदौनी दिखेंगे, जिनने बहुत इंप्रेस किया है, और मैं चाहता हूँ भाई इनको ऑटोमेटिक प्लेइंग 11 में रखो, ये इम्पैक्ट प्लेयर में रखने वाले प्लेयर नहीं है। 11 मैचों में 326 रन, 74 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। दैन दिखेंगे अब्दुल समद, 10 मैचों में 160 रन, 45 हाई स्कोर। डेविड मिलर 11 मैचों में 153, 27 हाई स्कोर। एंड लास्ट बट येस डेफिनेटली द लीस्ट, 11 मैचों में सिर्फ 128 रन, 63 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। 63 दिख रहा है वहाँ पे? क्या समझ में आ रहा है कि भाई बहुत पैसा बर्बाद हो गया पंत पे, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेले थे, तो लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। बीजीटी का 5th टेस्ट खेला था इन्हें, जो सिडनी टेस्ट हुआ था, उसके बाद सिडनी ने कोई मैच नहीं खेला था, सीधा आए थे। दिलीप ट्रॉफी में 1-2 टेस्ट मैचेस खेले थे, उसके बाद आ गए थे आईपीएल में, तो ज़्यादा लंबा मैच खेलने को नहीं मिला, और वो इम्पैक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। 27 करोड़ का गेम का प्रेशर भी दिख रहा है ऋषभ पंत पे। कैप्टनसी अच्छी की, बट ऑल इन ऑल अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो सवाल तो ज़रूर उठेंगे। बॉलिंग में बात करेंगे तो 12 विकेट है दिग्विजय के, 12 विकेट है शार्दुल के, 10 विकेट आवेश के, 9 विकेट है रवि बिश्नोई के, एडन मार्करम के 4 विकेट। 3-3 विकेट के लिस्ट में आपको प्रिंस यादव दिखेंगे, और उसके अलावा आकाशदीप दिखेंगे। 2-2 के विकेट की लिस्ट में दिखेंगे आपको आकाश सिंह, फिर एम सिद्धार्थ एंड मयंक यादव। तो मयंक यादव की पेस है, पिटाई उनकी भी बहुत हुई है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है उमरान मलिक, पेस बढ़ाते गए, पेस बढ़ाते गए, पेस बढ़ाते गए, बट होती गई पिटाई। अनसोल्ड गए थे इस साल, और उनको फिर रिजर्व में रखा था, और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनको केकेआर ने खरीद लिया था, बट एट दी एंड
अनसोल्ड जाना उमरान जैसे बॉलर के लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर स्टैट्स, जहाँ शुरुआत करेंगे अभिषेक शर्मा से। 11 मैचों में 314 रन, 141 हाई स्कोर, एक शतक, एक अर्धशतक आया इनके बल्ले से। तो आप वो सोचो, एक मैच में 141 जहाँ शतक आया था, दूसरे मैच में जो अर्धशतक आया था, मान लो 60 रन थे, मेरे को भी याद नहीं कितने थे, तो मान लो 200 रन बन गए। उसके अलावा 9 मैचों में सिर्फ 114 रन बने। तो अभिषेक का भी ये सीज़न अच्छा नहीं गया अगर मैं रियलिटी दूँ तो। देन हेनरी क्लासन 11 मैचों में 311 रन, 71 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। अब मैं इनको बोलूँगा भाई इनका ये फॉर्म बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि ये पिछले 7-8 महीनों से फॉर्म में नहीं थे, ऐसे 20 में भी ख़राब फॉर्म में थे। उससे पहले साउथ अफ्रीका को भी ना वनडे जिता पा रहे थे, ना T20, और 2024 का फाइनल भी नहीं जिता पाए थे। तो इनका फॉर्म तब से गया हुआ था। अब जाके इनका IPL में फॉर्म आया है, तो ये फॉर्म कंटिन्यू होने वाला है। तो अब ये फॉर्म में आए हैं, तो मैं हेनरी क्लासन के लिए बोलूँगा कि ये सीज़न इनका अच्छा गया है। कंपेयर मत करो पिछले साल से, बट पिछले 8 महीने से कंपेयर करोगे तो ये इनका अच्छा सीज़न गया है। दैन ट्रेविस हेड फ्लॉप रहे, 11 मैचों में सिर्फ 281 रन, 67 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। दैन ईशान किशन 11 मैचों में 196 रन, 106 हाई स्कोर, एक शतक माफ़ कीजिएगा, जो कि लीग स्टेज के पहले मैच में आया था, बहुत प्रॉमिस दिया था, बट उसके बाद बिल्कुल भी रन नहीं आए हैं। दैन अनिकेत वर्मा 11 मैचों में 193, 74 हाई स्कोर, इनने भी अपना पोटेंशियल दिखाया, बट लंबे समय तक फॉर्म में नहीं आ पाए। दैन नीतीश कुमार रेड्डी 10 मैचों में 173, 32 इनका हाई स्कोर, पिछले मैच में ड्रॉप किया गया था, एक भी 50 नहीं आई है। पैट कमिंस ने बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करवाई इनसे सीजन। पैट कमिंस ने 11 मैचों में 84 बनाए हैं, 22 है इनका हाई स्कोर। एंड कामिंदू मेंडिस 4 मैचों में 60 रन, 32 है इनका हाई स्कोर। तो कामिंदू और कुशल दोनों मेंडिस देखने को मिलने वाले हैं अगर सनराइजर्स की तरफ से ट्रेविस हेड फिट नहीं होते हैं इस मैच के लिए। तो बॉलिंग में बात करेंगे तो हर्षल पटेल ले चुके हैं 14 विकेट, 13 विकेट है पैट कमिंस के नाम पे, 7 विकेट है जयदेव उनादकट के नाम पे, फिर ईशान मलिंगा के नाम पे 6 विकेट, जीशान अंसारी के नाम पे 6 विकेट, एंड मोहम्मद शामी के नाम पे है 6 विकेट। उसके अलावा कामिंदो मेंडिस, एडम जैम्पा और सिमरजीत सिंह के नाम पे है 2-2 सफलता। कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में भी कामिंदो मेंडिस है, जिनने बहुत ही तगड़ा डिवार्ड वेविस का कैच लिया था। दैन दुश्मन था चामीरा ने भी एक बहुत क्लासिकल कैच लिया था। तो ऑल इन ऑल कैच के लिस्ट में ये प्लेयर्स हैं ज़रूर, बट कहीं भी लिस्ट में अभी सनराइजर्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो ये तो दोनों टीमों के प्लेयर सेट्स, चलिए इसी की बेसिस पे बनाते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर में दिखेंगे निकोलस पूरन विद हेनरी क्लासन, बल्लेबाजी में दिखेंगे मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड एंड आयुष बदौनी, ऑलराउंडर में दिखेंगे एडन मार्करम एंड अभिषेक शर्मा, बॉलिंग में दिखेंगे पैट कमिंस, हर्षल पटेल, आवेश खान एंड दिग्विजय सिंह। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे आपको मिचेल मार्श विद हेनरी क्लासन, वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे आपको एडन मार्करम, एंड बॉलिंग में हर्षल या फिर आवेश में से आप किसी एक को बना सकते हैं वाइस कैप्टन। याद रखिएगा भाई एनी चांस ट्रेविस हेड नहीं खेलते हैं, पैट कमिंस रोल्ड आउट करते हैं अपने आप को, बोलते हैं कि भाई नया कैप्टन ट्राई कर लो सनराइजर्स इस सीज़न के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है, तो मेरी ग्रैंड लीग की टीम चेंज होने वाली है। बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में रहेंगे निकोलस पूरन विद ईशान किशन। मुझे लग रहा है क्लासन को ब्रेक दिया जा सकता है, ईशान ओपन कर सकते हैं, तो मैंने उनको टीम में रखा है। बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, आयुष बदौनी एंड नीतीश कुमार रेड्डी। फिर वही बात, ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे तो मैं चेंज करूंगा, अनिकेत वर्मा को ले लूँगा, या फिर मैं ट्राई करूंगा लखनऊ के किसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लेने का। मार्करम रहेंगे ऑलराउंडर में विद आयुष बदौनी, और ऑलराउंडर में रहेंगे और बॉलिंग में रहेंगे जयदेव उनादकट, पैट कमिंस एंड आवेश खान। यहाँ पे भी सेम जाएगा, मैं बिश्नोई या फिर दिग्विजय राठी को ट्राई करूँगा अगर कोई भी चेंज करती है दोनों टीम्स। खासकर सनराइजर्स बाहर हो चुकी है तो एक्सपेरिमेंट करेगी, तो उसके हिसाब से टीम बनेगी, और लखनऊ को क्वालिफाई करना है तो वो बेस्ट 11 उतारेगी, तो उसमें भी चेंजेस होंगे। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी या फिर आयुष बदौनी में से किसी एक को कैप्टन बनाइएगा, और सबसे सेफेस्ट चॉइस है निकोलस पूरन के। वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो वो रहेंगे हमारे लिए ट्रेविस हेड अगर डेफिनेटली खेलते हैं तो, वरना उसके अलावा अभिषेक शर्मा को बना सकते हैं वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बनाकर रेडी हो जाइए, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, और इसके बाद बैक टू बैक आने वाले मैचेस, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 10 मैचेस बचते हैं, और फिर टाटा IPL का हमें एक नया चैंपियन मिलने वाला है। मुझे लग रहा है RCB जीतने वाला है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।